सिंगिंग भी कर लेंगे। भोजपुरी एक आध गा दूंगी, वैसे आई एम नॉट ए सिंगर, वो भी मेंशन कर दूंगी अगर। अम्मा हेलो 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 1 2 3 हेलो। तो जहाँ से यहाँ स्टॉप हूँ ना, मैं स्टॉप हूँ। नौशाद को डिजी न्यूज़ के खास कार्यक्रम के खास मुलाकात में आपका एक बार फिर स्वागत। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं भोजपुरी फिल्मों में अपना किरदार निभाने वाली भोजपुरी नायिका गुंजन पंत से। सीधे उनसे बात करेंगे। गुंजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। डिजी न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरे गुंजन पंत की ओर से प्रणाम। गुंजन जी, अगर बात करें भोजपुरी फिल्मों जी। तो ये शौक कैसे चला कि भोजपुरी फिल्मों, पहली बात तो ये कि एक्टिंग का शौक कैसे चला? देखिए, मुझे लगता है एक्टिंग में मैं मेरे नसीब से आ गई, बिकॉज़ मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक एक्ट्रेस बनूंगी। आई ऑलवेज वांटेड टू बी कार्डियोलॉजिस्ट। मैं हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहती थी, वही मेरा सपना था, और बायोलॉजी की स्टूडेंट थी मैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा नसीब मुझे यहाँ लेकर आ जाएगा और मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊँगी। हुआ कुछ यूँ कि मुझे डांस में हमेशा से इंटरेस्ट था, बट जस्ट एज अ हॉबी, कि जैसे लोकल जो प्रोग्राम होते हैं या जो स्कूल के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट किया करती थी। तो ये भोपाल दूरदर्शन के कई शोज़ करती थी, और उन दिनों मुझे याद है एक चैनल होता था CTV कुछ ऐसा करके, और राज TV करके था। तो इन सब में मैं जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी, बट ओनली एज अ हॉबी। एक शो मेरा था, मैंने काफ़ी अच्छा शो किया था। उसके बाद मुझे कई ऑफ़र हुए, और भी शोज़ ऑफ़र हुए, एंड बाय द टाइम एक वीनस का म्यूज़िक वीडियो बन रहा था भोपाल में। तो उन लोगों ने मुझे ऑफ़र किया कि आप हमारे वीडियो में काम करें, और इस बीच मेरा मुंबई जाना हुआ। तो मुंबई जब मैं गई तो वीनस के ऑफिस में गई, वहाँ पे मेरा ऑडिशन हुआ, मैं सेलेक्ट हो गई, एंड यू वोंट बिलीव इट कि अगले ही दिन मुझे शूटिंग के लिए बोल दिया गया। मुझे बोला कि जैसे मैंने जिस दिन ऑडिशन दिया उसके अगली मॉर्निंग मेरी शूट थी। तो मतलब अचानक से होता चले गया, एक वीडियो किया उसके बाद दूसरे का ऑफ़र आ गया, दूसरा किया तो तीसरे का ऑफ़र आ गया, बाय द टाइम सीरियल, मतलब बस होता चला गया बिना किसी प्लानिंग के। मैं इस लाइन में आ गई। अगर बात करें तो आप जैसे रहने वाली नैनीताल की हैं, भोपाल में आपकी पूरी एजुकेशन हुई जी। तो ऐसे में भोजपुरी फिल्मों को कैसे चूज़ किया आपने भोजपुरी? क्योंकि लैंग्वेज की भी अगर बात करें, क्योंकि अगर बचपन से भोपाल से भोपाली लैंग्वेज बिल्कुल। और फिर एकदम से भोजपुरी लैंग्वेज, तो बहुत इन बड़ा फिल्मों को था। कैसे आपने देखिए, मैं दर्शकों से झूठ नहीं बोलना चाहूँगी, सच तो ये है कि मैं जब भोपाल में थी और अपनी पढ़ाई कर रही थी, या फिर जब शोज़ किया करती थी, मुझे भोजपुरी के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, ये लैंग्वेज होती है, या इस तरह की फिल्म्स बनती है, मुझे उस वक्त नहीं नॉलेज थी। और हुआ कुछ यूँ, क्योंकि मैं मुंबई में जब वीडियोज़ कर रही थी तो उसके बाद मुझे सीरियल्स वगैरह मैंने कई करे, तो उसके बाद मुझे ऑफ़र आ गया एक भोजपुरी फिल्म का, और मुझे नहीं पता था कि भोजपुरी फिल्म है। तो जब मैं मीटिंग के लिए गई तो वहाँ पे एक लेडी डायरेक्टर थी, मुझे याद है, तो उन्होंने मुझे बोला, बेटा आप हमारे भोजपुरी जो कि हमारी फ़िल्म बन रही है, उन्होंने भोजपुरी मेंशन नहीं किया, उन्होंने बोला हमारी फ़िल्म बन रही है और आप उसमें सेलेक्ट, हम मतलब हमारी कास्टिंग के हिसाब से आप एकदम परफेक्ट हैं, आपको हम कास्ट करना चाहेंगे, तो आप उस फिल्म को करिए। एंड आई गॉट सो हैप्पी कि अरे वाह, मुझे हिंदी फिल्म मिल गई इतनी जल्दी। और जब मैं निकलने ही वाली थी उसके कुछ देर पहले वो मुझे बोलती हैं कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बेटा आपकी भोजपुरी तो अच्छी है ना। एंड दैट वॉज लाइक काइंड ऑफ शॉक फॉर मी, बिकॉज मैंने बोला भोजपुरी, ये हिंदी फिल्म नहीं है? बोलते नहीं बेटा ये तो भोजपुरी। मैंने बोला मुझे भोजपुरी के बारे में नॉलेज नहीं है। तो बोलती भोजपुरी बहुत ही आसान सी बोली है, आप अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप आसानी से भोजपुरी बोल पाएंगे। तो उन्होंने मुझे फिर उस फिल्म के लिए फ़ाइनल किया और मुझे स्क्रिप्ट दी, तो मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। थोड़े बहुत कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो थोड़ा जिस पे मेहनत करनी थी, लेकिन फिर एक फ़िल्म की, 2 फिल्म की, करते 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 मुझे मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं भोजपुरी में पूरी तरह से रच बस जाऊँगी। और आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं भी एक भोजपुरी ही हूँ। मुझे शायद मेरे नैनीताल की उतनी
भाषा नहीं आती होगी जितनी मैं भोजपुरी में फ्लुएंट हो गई हूँ। अगर बात करें तो कोठा, परिवार और लक्ष्मण रेखा जैसी करीब 45 फिल्में आप कर चुकी हैं। जी। आगे क्या सपना है, ऐसी कौन कौन सी नई फिल्में और हैं जो आने वाली हैं जिनमें आप एक बतौर नायिका के रूप में दर्शक आपको देखेंगे? देखिए बहुत सारी फिल्म्स आने वाली हैं। 2-3 नाम बता देती हूँ। अभी एक मेरी हमारे भाजपा के जो सांसद जी हैं मनोज तिवारी जी, उनके साथ एक फिल्म आएगी यादव पान भंडार। उसके बाद मेरी एक फिल्म आ रही है विनय आनंद जी के साथ, भइल तोहरा से प्यार आई लव यू। उसके बाद अभी हमारे विनोद तिवारी जी जो डायरेक्टर हैं, जो कि खुद भी भोपाल से हैं, उन्होंने अभी 2-3 फिल्म्स का अनाउंसमेंट किया है और वो खुद भोपाल में शूट करने वाले हैं। मुझे उसमें उन्होंने फ़ाइनल किया है एक जिसका हम लोग परसों मुहूर्त कर रहे हैं, दिल देनी दिलदार के, उसका भी मुहूर्त है। तो कह सकते हैं अभी बहुत सारी भोजपुरी फिल्म्स आने वाली हैं और एट द सेम टाइम आई एम डूइंग सीरियल्स एज वेल। मेरे अभी सावधान इंडिया वगैरह ये सब चल रहा है और अभी फ़िलहाल मैं शोज़ में बहुत बिजी हूँ, काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ कर रही हूँ, तो वो सब चल रहा है। तो अगर बात करें कि अगर बॉलीवुड में मौका मिलता है गुंजन को, तो क्या गुंजन बॉलीवुड में जाना चाहेगी? मुझे लगता है कोई भी ऐसा एक्टर नहीं होगा जो बॉलीवुड में नहीं जाना चाहे। सबसे बड़ा मीडियम है वो, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसकी ऑडियंस है। तो डेफिनेटली आई वुड लव टू डू बॉलीवुड फिल्म एज वेल। बट मुझे लगता है क्योंकि इतनी सारी फिल्म्स कर चुकी हूँ और अब मुझे वो जा के मीटिंग करना, स्ट्रगल करना, वो आई कैन नॉट डू। मैंने एक भोजपुरी में अच्छा नाम बनाया है और बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ, अपनी शर्तों पे काम करती हूँ। और कह सकते हैं मुझे भोजपुरी वालों ने एक टाइटल भी दिया हुआ है कि भोजपुरी क्वीन का मुझे टाइटल मिला हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है। हिंदी फिल्म अगर सामने से कोई ऑफ़र हो जाती है तो डेफिनेटली मैं करना चाहूँगी, लेकिन मैं खुद जा के अच्छा, अगर बात करें बॉलीवुड की, तो ऐसे कौन से हीरो के साथ फिल्म करना चाहेगी गुंजन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। काम का तो नहीं सोचा है, लेकिन बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मिस्टर अमिताभ बच्चन जी को। उनको मैं बहुत मानती हूँ और जिस तरह से इतने लंबे टाइम तक उन्होंने दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी फिल्म्स दी हैं, एक रिस्पेक्ट के साथ, एक डिग्निटी के साथ, तो उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। और अगर मुझे मौका मिलता ही है अपने अपोजिट कोई हीरो को सेलेक्ट करने का, तो डेफिनेटली वो होंगे ऋतिक रोशन। मतलब मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे कभी उनके साथ छोटा सा रोल करने को भी मिला। बिल्कुल। गुंजन, अगर बात करें सिंगिंग की, भोजपुरी, क्योंकि आसान लैंग्वेज नहीं है भोजपुरी बोलना, लेकिन आप चूँकि अब भोजपुरी रंग में रंग चुकी हैं, तो एक ऐसा कोई गाना जो आपको भी अच्छा लगता हो भोजपुरी में और जो हमारे दर्शक हैं वो भी सुन सकें? देखिए बहुत सारे गाने मुझे तो भोजपुरी के बहुत पसंद हैं और एक बड़ा हमारा हिट गाना है भोजपुरी का, एक नहीं दो गाऊंगी मैं। बिल्कुल। लेकिन सिंगर नहीं हूँ, तो मेरी ऑडियंस अगर आपके कान फटे तो मुझे माफ़ करिएगा। तो एक गाना है, आई हो दादा कैसन पियवा के चरी तरबा, आई हो दादा कैसन पियवा के चरी तरबा, शादी के लाई जब से रहत घर के भीतर बा, शादी के शादी, ये मत सोचिएगा मैं शादी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे भोजपुरी में श नहीं बोलते, स बोलते हैं। शादी के लाई जब से रहत घर के भीतर बा, आई हो दादा कैसन पियवा की चरी तरबा। और एक पवन सिंह जी का बहुत अच्छा गाना है, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, केहू के मुआवल बहुत बात नहीं खे, केहू के मुआवल बहुत बात नहीं खे, मुआ के जियावल बहुत बात होला। बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। नहीं। सुना और सब बिल्कुल लोगों को नहीं। सुना। हाँ। अच्छा, अगर बात करें एक अजय, मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा जो कि काफ़ी टफ प्रश्न भी माना जाता है, तो कई बार ऐसे स्टारों से नहीं मिलता है, कास्टिंग काउच की बात। जी जी। तो क्या मानती हैं आप, इसमें कितनी सच्चाई होती है फिल्म इंडस्ट्री को अगर बात करें? देखिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को एक्चुअली लोगों ने जितना बदनाम करके रखा हुआ है उतनी ये ख़राब नहीं है। यहाँ चीज़ें बहुत ओपनली होती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कास्टिंग काउच में पढ़ना चाहोगे या नहीं। होते होंगे लोग, डेफिनेटली होते ही हैं। अगर आपको ऑफ़र कर रहे हैं इस तरीके का काम
तो आप मना कर सकते हैं। अगर आपको खुद पे विश्वास है तो आप सिर्फ अपने टैलेंट पे विश्वास रखें और आप कड़ी मेहनत करें। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आपका हार्ड वर्क, आपका नसीब, आपकी मेहनत ईश्वर ज़रूर देगा। हो सकता है समय लगे, पेशेंस बहुत चाहिए हमारी इंडस्ट्री में। कई बार सालों लोग आते हैं और कई सालों तक काम नहीं कर पाते। अब जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की बात करें, बहुत लंबे समय से थे वो इस इंडस्ट्री में। बिकॉज उनके इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं सावधान इंडिया कर रही थी तो उन्होंने एंकरिंग की थी उसकी, तो काफ़ी चीज़ें उनके बारे में पता चला। इतने सालों से थे, लेकिन अब जाके मतलब इतने सालों में उनको किसी ने रजिस्टर भी नहीं किया, किसी ने कुछ पूछा भी नहीं, लेकिन अब जाके उनका नसीब खुला। क्यों? क्योंकि उनको अपना टैलेंट पे विश्वास था, रुके रहे। और ऐसे ही ये तो मैंने एक हीरो का उदाहरण दिया, ऐसी कई हीरोइंस हैं। आप थोड़ा पेशेंस रखें, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोई ज़बरदस्ती यहाँ हमारे वहाँ नहीं है। बिल्कुल, अगर बात करें नए कलाकार जो आ रहे हैं, जी, चाहे वो बॉलीवुड की फिल्में हों या भोजपुरी फिल्में हों या जिस भी फिल्मों में आ रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन्हें? किस तरह से अगर वो आ रहे हैं इस फील्ड में तो कैसे आएँ, क्या करें, कितना पेशेंस रखें? देखिए ये मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगी, बहुत सीरियस बात है ये, कि जितने भी लोग इस लाइन में आ जाते हैं, सबसे पहली बात तो सिर्फ अगर आपको आपके मोहल्ले में किसी ने बोल दिया कि आप अरे बड़े खूबसूरत दिखते हो, आप अरे आप तो ऐश्वर्या राय जैसे दिखते हो, आपको तो इंडस्ट्री में जाना चाहिए। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि सारी बात छोड़ के, मतलब सारा घर वगैरह छोड़ के निकल जाते हैं, बॉम्बे की ट्रेन के लिए में बैठ जाते हैं। वो नहीं करें कभी भी। पहले आप अपने आप को समझें, अपना टैलेंट जानें। सिर्फ अपने किसी की तारीफ़ करने से वहाँ नहीं आ जाएं, चीज़ों को समझें और उसके अलावा अपने परिवार का साथ आप ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि हमारी लाइन बहुत रिस्की है। यू नेवर नो, हो सकता है आप स्टार बने, हो सकता है कि आप नहीं भी बने। तो आपका परिवार का साथ बहुत ज़रूरी। मेहनत, सबसे बड़ी बात, मेहनत बहुत ज़रूरी है। आप में टैलेंट होना चाहिए, आपको मेहनत अच्छी करना चाहिए। और लेकिन मैं ख़ास तौर से आज के जितने भी लोग हैं, उन सभी जो भी नौजवान लोग हैं, उनसे ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले अपनी पढ़ाई ज़रूर पूरा करें। पढ़ाई को छोड़ के आप इस इंडस्ट्री में आ जाएं, ऐसा नहीं करें। पढ़ाई कंप्लीट करें और उसके बाद इस लाइन में अगर आप आजमाना चाहते हैं अपनी किस्मत, तब भी आजमाएं। एक थोड़ा सा गेम्स पे आ गए, T20 चल रहा है, इंडियन टीम को किस तरह सपोर्ट करेंगे? ओह, इंडिया को तो हम बीइंग इंडियन, मैं तो मेरा तो पूरा सपोर्ट रहेगा। और मेरे तो बड़े फेवरेट हैं प्लेयर्स, महेंद्र सिंह धोनी जी, जिनके मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। सचिन जी की बहुत ही, अब वो नहीं खेलते हैं, और विराट कोहली इन दिनों। तो मतलब मेरा तो पूरा सपोर्ट है। आई जस्ट वांट कि इंडिया जीते, अभी तक जीतती आ रही है। और ऐसे ही मैं चाहती थी कि फिनाले में ये पाकिस्तान आए और उनका आपस में इंडिया और पाकिस्तान की टक्कर हो और हमारा इंडिया जीते, लेकिन वो नहीं हो पाएगा अब तो। लेकिन इंडिया जिसके साथ भी उसके फाइट हो तो वो ज़रूर जीते, मेरा तो पूरा सपोर्ट है। बिल्कुल, एक अंतिम सवाल बात करें, अंतिम सवाल की, तो राजधानी भोपाल झीलों की नगरी कही जाती है, आपका क्या कहना है इस भोपाल के बारे में? भोपाल वाकई झीलों की नगरी तो है ही, साथ में मुझे लगता है सबसे मतलब बहुत ही एक खूबसूरत शहर है भोपाल। यहाँ टैलेंट भरपूर है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे। आप जैसा कि देख सकते हैं, अभी तो हम लोग एक जगह पे खड़े हुए हैं जिस तरह से ग्रीनरी है, और पूरे भोपाल का यही हाल है, बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी हर जगह। और जब मैं भोपाल आती हूँ, जब मुंबई से यहाँ आती हूँ अपने घर, तो मुझे इतनी शांति मिलती है। सीरियसली ये शहर में बहुत शांति है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो मेरा तो मतलब मेरा शरीर मुंबई में होता है, मेरी आत्मा हमेशा भोपाल में ही होती है। तो मुझे तो बहुत पसंद है। और मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने भोपाल में शूटिंग की हुई है, तो वो लोग मुझे जब भी बॉम्बे में मिलते हैं यही बोलते हैं कि आपका शहर भोपाल बहुत खूबसूरत है। तो वाकई हमारा शहर तो पकड़िए महाराज। मेहनत करें तो नहीं चाहिए, अगली बार फिर आपको थैंक यू। मेरा भी एक बार तो उसमें चला देना, ये कार्यक्रम वाला। इनके साथ भी ले लेते एक बार। हेलो, आप लोग भी आ जाइए, इतना मेहनत आप लोग कर रहे हैं। हेलो, बाय। हमारी फोटो ले सकते हैं। ये आपका नहीं था? नहीं, मेरा है।